वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। एक समीकरण जो इस रूप में होता है जहाँ पे a के लिए 0 ना हो और a b c जो वास्तविक संख्या होती है, इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर नीचे यहाँ से लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इफ a नॉट इक्वल टू 0 और इफ a अल्फा स्क्वायर + b अल्फा + c = 0। तो कह रहा है कि कोई अल्फा है वो इसका रूट कहलाएगा। अगर हम उस अल्फा को जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दें तो और वैल्यू 0 दे दें तो ये आपका ना वो जो वैल्यू होगा वो रूट ही कहलाएगा। ठीक है, रूट कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे मान लो 2x² है + 4 = 0 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये वैल्यू 0 आ जाए। तो जो वो पुट करने पे ये वैल्यू 0 दे देगा तो उसको हम ना रूट कहेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन याद करना था थोड़ा सा इसमें कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम लेना पड़ सकता है चैप्टर में, या एरिया ऑफ फिगर निकालना को आ सकता है। फ्लो रेट मल्टीप्लाई टाइम करने से आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल सकता है, और नंबर और एजिस इन पे पर्सन आते हैं इसमें। अब जैसे यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 25। ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेनस है ये 25 दे रखा है। इन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 5। बाकी जो दो परपेंडिकुलर बेस है इनका जो डिफरेंस है वो 5 दे रखा है। तो अगर हम एक को x ले लें तो अगला x + 5 ले लेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस 5 है तो एक बड़ा ही होगा, 5 है कम होगा। अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड, हमें तीनों साइड की लेंथ निकालनी है। तो हम इसके अंदर हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, और सोल्व करने पे आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। और इसका फैक्टर करने पे आपको एक माइनस की वैल्यू आएगी जो साइड नहीं होगी, और जो पॉजिटिव आएगी वो साइड हो जाएगी। तो इससे आपका ना तीनों साइड आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको सीखना पड़ता है, जो कि आपको आता ही होगा। अभी ऊपर के सवाल में फैक्टर ही किया गया था। तो इसको फैक्टर करके 0 रखते हैं और फिर x और x की वैल्यू निकालते हैं। इसी को फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, गुणनखंड विधि इसी को कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। तो अभी हमने देखा यहाँ पे एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड होता है। इस फार्मूले में आपको याद करना है ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसका जो हमें रूट्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला आता है x पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो उसका फॉर्मूला b² - 4ac > 0 आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो फिर ये फार्मूला यूज़ किया जाता है x = -b ± √d/2a। तो इससे आपका सॉल्व हो जाता है और रूट निकाल आता है। और एक तीसरा मेथड यहाँ पे दे रखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड में इक्वेशन दी होती है, पहले यहाँ पे सबको a से डिवाइड करना पड़ता है, फिर यहाँ पे a से डिवाइड करने के बाद c को इधर ले आते हैं, फिर यहाँ पर हम a² + 2ab + b² का फार्मूला लगाते हैं, और फिर ये दोनों तरफ स्क्वायर बनाते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर बना के वैल्यू निकालते हैं। फिर नेचर ऑफ रूट भी हमें यहाँ से याद करना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसे तुम्हें दिया रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो d = b² - 4ac निकालोगे। ठीक है, तो इसमें केस 1 आएगा कि अगर वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो उसका अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, दो अलग अलग आएगा, रियल डिस्टिंक्ट आंसर आएंगे। अगर वो 0 आ गया तो इक्वल आंसर आएगा, और अगर वो नेगेटिव 0 आया तो नो रियल, तो यानी कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं।